इंसान खुश हो या तनाव में हो, हर परिस्थिति में खुद से बात करता है। अपने आप से बात करने का तरीका महत्वपूर्ण है। आप जिस तरीके से खुद से बात करते हैं, उसको बेहतर करके अपनी मानसिक सेहत को और अपने व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा चेंजेस कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट का ये मानना भी है कि खुद से बातचीत यानी सेल्फ टॉक को अगर हम निरंतर अभ्यास से कंट्रोल करके बात करें खुद से, यानी अपने आप से हमको नेगेटिव बातें नहीं करनी है, अपने आप से सकारात्मक बात करनी है, तो इसके बेस्ट रिज़ल्ट आएंगे। अपने से बातचीत करने का कोई नियम नहीं है, ये आलोचना भी हो सकती है। हम अपनी कमियों को भी अपने आप को बता सकते हैं कि मुझ में ये कमी है। खुद से बात करते समय अगर हमारा खुद से बातचीत अच्छी होगी, तो आप जो जीवन में काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपना फोकस भी बढ़ा सकते हो। अगर जीवन में आपके कठिन हालात हैं तो उसका भी सामना कर सकते हो और आपकी समझ भी बहुत बेहतर हो जाती है। आपकी सेल्फ टॉक अगर नकारात्मक है और आप इसे बदलना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको भरपूर प्रयास करना पड़ेगा और अनुशासन और लगन से इस राह पर चलना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को बदल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि हम दूसरों के सामने शो करते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम अपने आप को कुछ न कुछ नेगेटिव बात बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, लेकिन इसका अपोज़िट चीज़, इसका मीनिंग अपोज़िट ना लीजिए कि अगर हम अपने आप को अच्छा, काबिल और सक्षम मानेंगे तो हम अपने सामने किसी और को कुछ मानेंगे ही नहीं और हम अहंकार में आएंगे। ये नहीं करना है। हमको अपने आप को मजबूत बनाना है, और मजबूत हमको बाहर से नहीं बन पाएंगे। जब हम अपने आप को भीतर से आत्मविश्वास जागृत करके अपने आप को बोलेंगे कि हम अच्छे हैं, हम काबिल हैं, हम सक्षम हैं, हम हर कार्य कर सकते हैं, तो आपके जीवन की दिशा ही अलग हो जाएगी। अपनी गलतियों को अनदेखा नहीं करना है। हम में जो गलतियां हैं हमको उन पर भी फोकस करना है और उनको दूर करने का प्रयास भी करना है, और अपने आप को बार बार बताना भी है कि तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो। अपने लिए एक सूत्र वाक्य बना लें, और जो हर वक्त कभी भी नकारात्मक सोच अगर हमारे भीतर आती है तो वो उसका विरोध करे, और अपने आप को बार बार ये कहें कि मैं अच्छे से भी बेहतर हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ। दबाव में, तनाव में, थकान में इसे याद रखना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो असंभव नहीं है। प्रकृति के करीब जाएं तो आपकी जो छोटी मोटी चिंताएं हैं वो भी हट जाएंगी, क्योंकि प्रकृति में एक अजीब सा सुकून होता है। अगर हम उसके नज़दीक जाते हैं तो हमारा ध्यान अपनी चिंताओं, समस्याओं से हटकर आसपास के माहौल पर जाएगा। ऐसी जगहों पर जाएं जहां प्रकृति के सामने हमारी वो समस्याएं छोटी लगने लगें। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए भी हमको एक माहौल मिल जाएगा, और हमारी सकारात्मक आवाज़ को भी बल मिल जाएगा। अपना नाम लेकर खुद से बात करें। किसी समस्या पर हम दूसरों से सलाह लेते हैं, और दूसरों को सलाह देना आसान भी होता है। अगर हम किसी को सलाह देते हैं तो भी बहुत आसानी से हम उसकी समस्या बगैर समझे सोचे अपनी सलाह देते हैं, और हम किसी से मांगते हैं तो वो भी हमारी परिस्थिति को अच्छे से समझता नहीं और सलाह देता है। तो इसीलिए किसी और से सलाह मत मांगिए। अपना नाम लेकर खुद को आप कहकर खुद से ही बातचीत करिए। इससे आपके जो टेंशन है वो दूर हो जाएंगे, और आप खुद को बेहतर सलाह भी दे पाओगे। और साथ ही अपने आप को ये विचार भी दें कि आज अगर मेरे जीवन में ये समस्या है तो 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद इस समस्या का क्या रूप होगा। क्या वाकई वो समस्या इतनी गंभीर है जो मुझे परेशान कर रही है। ऐसे धीरे धीरे अगर आप अपने आप से बात करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। हरि ओम।